सोचो अगर तुम रोज सिर्फ चलना शुरू कर दो। जिम नहीं, रनिंग नहीं, कोई हैवी वर्कआउट नहीं, बस रोज 10,000 स्टेप्स वॉक। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई 10,000 स्टेप्स चलना इतना पावरफुल है, या फिर ये सिर्फ एक फिटनेस मिथ है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तुम्हारे बॉडी के अंदर एक्चुअली क्या होता है जब तुम रोज 10,000 स्टेप्स चलते हो? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डे वन पर क्या होता है, 1 वीक के बाद क्या चेंज आता है, 1 मंथ और लॉन्ग टर्म में बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, और आखिर में ये भी कि क्या ये सब के लिए सेफ है या नहीं। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट पार्ट में एक ऐसी बात आएगी जो अक्सर लोग कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं, ये वीडियो मेडिकल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ साइंस, रिसर्च और ह्यूमन बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। 10,000 स्टेप्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली 1907 में जापान से आया था, जब एक पेडोमीटर मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाद में साइंस ने भी कंफर्म किया कि डेली वॉकिंग बॉडी के लिए जेन्युइनली बेनिफिशियल होती है। अब चलो देखते हैं, जब तुम वॉक करना स्टार्ट करते हो तुम्हारे जिस्म के अंदर क्या होता है। डे 1 to 3, बॉडी का इनिशियल रिस्पॉन्स। जब तुम पहले दिन 10,000 स्टेप्स चलना शुरू करते हो, सबसे पहली चीज जो तुम नोटिस करते हो वो होती है थकान। तुम्हारी लेग्स हैवी फील करती हैं, फीट थोड़े सोरे हो सकते हैं, काल्व्स और थाइस में हल्का पेन हो सकता है, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसका रीजन ये है कि तुम्हारी मसल्स जो नॉर्मली इतना यूज नहीं होती, अचानक एक्टिव हो जाती हैं। तुम्हारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, मसल्स में छोटी छोटी माइक्रो टीयर्स होती हैं, और नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। इस स्टेज पर बहुत से लोग ये सोच कर रुक जाते हैं, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन सच ये है कि ये डिस्कम्फर्ट एक्चुअली एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। वीक 1, अडेप्टेशन शुरू होती है। जब तुम लगातार 5 to 7 दिन 10,000 स्टेप्स चल लेते हो, तो बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू कर देती है। अब पेन कम होने लगता है, स्टेप्स चलना थोड़ा इजी लगता है, एनर्जी लेवल पहले से बेटर महसूस होता है। तुम्हारा हार्ट अब हर बीट में ज्यादा एफिशिएंटली ब्लड पंप करता है, तुम्हारे लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करना सीख लेते हैं, और तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिजोल को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं वॉक करने के बाद दिमाग हल्का लगता है, और यह कोई इमेजिनेशन नहीं, ये बायोलॉजी है। वीक 2, मेटाबॉलिज्म एंड फैट बर्निंग। अब हम एक इंटरेस्टिंग फेज में एंटर करते हैं। जब तुम 2 हफ्ते तक रोज 10,000 स्टेप्स चल लेते हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चेंज होना शुरू हो जाता है। तुम्हारा बॉडी ग्लूकोज को ज्यादा एफिशिएंटली यूज करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, फैट को एनर्जी के लिए यूज करना सीखता है। इस स्टेज पर वेट शायद ड्रामेटिक तरीके से कम ना हो, लेकिन बॉडी टाइट और एक्टिव फील होती है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा बॉडी एक रिदम में आ जाता है। तुम बिना सोचे वॉक कर लेते हो, और ये हैबिट धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। ब्रेन एंड मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स। अब बात करते हैं उस चीज की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, तुम्हारा दिमाग। डेली वॉकिंग का डायरेक्ट असर, एंजाइटी कम होती है, मूड स्टेबल होता है, फोकस इंप्रूव होता है। वॉकिंग के दौरान ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसे कहते हैं एंडोर्फिन्स। ये नेचुरली तुम्हें अच्छा फील करवाता है। इसीलिए बहुत से लोग वॉक के दौरान आइडिया सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मेंटली रिलैक्स्ड फील करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, वॉकिंग तुम्हारे दिमाग को रीसेट कर देती है। हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। रोज 10,000 स्टेप्स चलना तुम्हारे हार्ट के लिए एक लाइट कार्डियो वर्कआउट की तरह काम करता है। टाइम के साथ रेस्टिंग हार्ट रेट इंप्रूव होती है, ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है, आर्टरीज फ्लेक्सिबल रहती हैं। हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी एफिशिएंट हो चुकी होती है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो अक्सर लोग जवानी में इग्नोर कर देते हैं। जॉइंट्स, बोन्स और पोस्चर, अक्सर लोग डरते हैं ज्यादा चलने से जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, प्रॉपर फुटवेयर और करेक्ट पोस्चर के साथ वॉकिंग जॉइंट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। वॉकिंग से नी जॉइंट्स लुब्रिकेट होती हैं, बोन्स स्ट्रांग होती हैं, पोस्चर नेचुरली इंप्रूव होता है।
स्पेशली उन लोगों के लिए जो ज्यादा वक्त चेयर पर बैठकर गुजारते हैं। 1 मंथ एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अगर तुम 30 दिन या उससे ज्यादा रोज 10,000 स्टेप्स चल लेते हो, तो तुम सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी चेंज महसूस करते हो। तुम ज्यादा डिसिप्लिन फील करते हो, अपने बॉडी के सिग्नल्स समझने लगते हो, और हेल्थी डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। वॉकिंग तुम्हें फिट नहीं बनाती, वॉकिंग तुम्हें कंसिस्टेंट बनाती है, और कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर होती है। लेकिन ये सब सुनने के बाद एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। 10,000 स्टेप्स हर किसी के लिए परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो, तुम्हारे पास नी या बैक इश्यूज हैं, या तुम रॉन्ग शूज पहनते हो, तो सीधा 10,000 स्टेप्स शुरू करना इंजरी का रीजन बन सकता है। बेटर ये है, 4,000 से स्टार्ट करो, फिर 6,000, फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। बॉडी को सुनना सबसे जरूरी है। तो अगर हम समराइज करें, रोज 10,000 स्टेप्स चलना तुम्हारे हार्ट को स्ट्रांग करता है, दिमाग को रिलैक्स करता है, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है, और तुम्हें एक हेल्थी रूटीन में ले आता है। लेकिन सिर्फ टैब, जब ये कंसिस्टेंसी के साथ हो, प्रेशर के बगैर हो, और तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, वॉकिंग कोई मैजिक नहीं है। वॉकिंग एक फाउंडेशन है, और स्ट्रांग फाउंडेशन पर ही हेल्थी बॉडी बनती है। अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा, तो लाइक जरूर करना। और अगर तुम ऐसे और साइंस बेस्ड हेल्थ वीडियोस देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और सिंपल हैबिट के बारे में, जो तुम्हारी बॉडी को साइलेंटली चेंज कर रही होती है।